एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी के लिए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके डेमो और गाइडलाइंस के बारे में कि अगर आप मान लीजिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री को लेकर के, इस बार आपने एग्जामिनेशन दिया है नहीं दिया है, दोनों सिचुएशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएनएसटी केमिस्ट्री की स्टडी कैसे करनी है, पिछली बार मैंने फिजिक्स के बारे में पूरा डिटेल वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिस्ट्री को लेकर के, और इस साल जो पेपर हुआ केमिस्ट्री का उसमें टोटल 10 शिफ्ट क्या इम्पैक्ट रहा है पेपर के ऊपर, कितने परसेंटेज स्टूडेंट ने कितने मैक्सिमम मार्क्स कवर किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसका रिजल्ट पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, कितना प्रॉफिट गया स्टूडेंट को, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले बार जो पीएनएसटी का पेपर कंडक्ट हुआ है 10 शिफ्ट में, उसमें हर एक चीज़ बदल गई है, पूछने का तरीका बदल गया, पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया गया। पहले फिजिक्स को सामने रखा जाता था, इस बार केमिस्ट्री को सामने रख करके पूछा गया है। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी भी आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक नए सिरे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन इस पूरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको कुछ प्लानिंग अलग से करनी पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ है? सबसे पहली चीज़, सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो पेपर पूछा गया है वो स्लॉट ओरिएंटेड पेपर पूछा गया है। स्लॉट ओरिएंटेड पेपर पूछने का मतलब ये है कि इस बार जो पेपर पूछा गया, हालांकि ये सब सब्जेक्ट में हुआ, तो केमिस्ट्री में कैसा हुआ वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई 3-4 यूनिट, जैसे मान लीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री की 3-4 यूनिट से 20 क्वेश्चन बन गए किसी शिफ्ट में, या किसी शिफ्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3-4 यूनिट से 20 क्वेश्चन बन गए, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3-4 शिफ्ट से 20 क्वेश्चन बन गए। तो ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले जनरली ये होता था कि लगभग 10-12 नंबर का एक एवरेज मार्किंग के आधार पर पूछा जाता था। लेकिन इस बार ये हुआ कि किसी एक स्लॉट को टारगेट किए और दूसरे स्लॉट में केवल 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे, कि जैसे यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री का सीधा 20 क्वेश्चन आ गए तो इनऑर्गेनिक के 5 क्वेश्चन और ऑर्गेनिक के 5 क्वेश्चन, या किसी शिफ्ट में इनऑर्गेनिक को टारगेट कर ली 20 क्वेश्चन के साथ में तो फिजिकल के 3-4 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के 3-4 क्वेश्चन। ऐसा कुल मिलाकर के जो स्लॉट जो बदल करके जो क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से केमिस्ट्री का इस बार का जो रिजल्ट है वो भी फिजिक्स के जैसे ही काफ़ी डैमेज रहा है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट ने कितने मार्क्स कवर किए। तो सबसे पहली चीज़, आप अपना सिलेबस बिल्कुल तीनों स्लॉट में अलग से तैयार करिए, और इस बार आप लोगों को तीनों स्लॉट को बहुत स्ट्रांगली आपको प्रिपेयर करना है। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी 2 स्लॉट को अच्छे से प्रिपेयर करके गए, और मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे और उस समय ऐसा ना हो जाए कि आपने जो स्लॉट अच्छे से कवर नहीं किया वहाँ से आपकी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो ये मान करके चलिए आपकी पूरी साल भर की मेहनत बेकार हो सकती है। अभी आपको जब मैं स्कोरिंग के आधार पर जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने एक स्लॉट भी अगर छोड़ा तो उस एक स्लॉट का रिजल्ट पर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आप सीधे रिजेक्ट हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो एक चीज़ तो सिलेबस को बहुत अच्छे से आप पूरा तैयार कर लीजिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, कौन सी यूनिट हिट करनी है और कोई भी स्लॉट छूटे ना, ऐसी प्लानिंग से आपको तैयारी करनी। दूसरी चीज़, पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको पीरियोडिक टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो स्कूल की जो पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वाली पीरियोडिक टेबल से काम नहीं चलेगा। आपको एडवांस वाली जो पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें एक एलिमेंट के बारे में 10-10 प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है, वो वाली आपको पीरियोडिक टेबल परचेस करनी चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल आपके पास में होना चाहिए, लेकिन वो एडवांस वाली। दूसरी, सिलेबस मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन, जितना हो सकता है केमिस्ट्री के जितने एलिमेंट्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको हो सकती है होनी चाहिए। जब तक आप इस बार का क्वेश्चन पेपर ये था कि एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में थी तो कम से कम 15 नंबर आप आराम से ला सकते थे। तो एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन और एलिमेंट की जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, मैं आगे जाकर के बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आपको स्टडी करना ज़रूरी है। तो एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो भी हमारे पास में डेटा होते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें। तो एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन पर आ गए थे, और थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन 6-7 थे। ऐसे 15 नंबर के क्वेश्चन पेपर बहुत सारी शिफ्ट में सीधे एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन पर या प्रॉपर्टी बेस्ड आ गए थे। फिर हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट कितना रहा। तो इम्पैक्ट आपको बता दूं 6 to 8 मार्क्स के बीच में अराउंड 90% स्टूडेंट तक जाते हैं। मतलब लगभग 100 स्टूडेंट के सैंपल को अगर हम देखें तो 90 स्टूडेंट ऐसे हैं, 0 से लेकर के 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल 8 नंबर तक पहुंच पाए हैं।
एक सैंपल के बेसिस पर मैंने फिजिक्स में बताया था इस बारे में। और 0 से लेकर के 12 नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 95% तक जाते हैं, और उसके बाद 12 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर जो कवर करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 5% के आसपास है। अब अगर मान लीजिए कि हम 12 नंबर में भी 12 नंबर से ऊपर केवल 5% है, केवल 100 स्टूडेंट के सैंपल में हम ये मान के चल रहे हैं कि केवल 5 या 6 स्टूडेंट ही जिन्होंने 12 नंबर क्रॉस किया है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से 5% स्टूडेंट की बात करें जो सिलेक्शन जोन में आ सकते थे, अगर वो 12 नंबर की जगह अगर मान लीजिए 16-17 नंबर कवर कर लेते तो 4 नंबर हो जाता। आपने अपना रिजल्ट आंसर की के बेस पर देख लिया है, आप खुद सोच करके देखिए कि आपका केमिस्ट्री में मार्किंग अगर 12 नंबर क्रॉस नहीं किया है, अगर वही मार्क्स अगर आपके 15 होते, जैसे कि फिजिक्स में किसी स्टूडेंट के 9 नंबर रह गए, वही मार्क्स अगर आपके 15 नंबर रहते तो शायद आपका रिजल्ट 65 से 75 होता, या 55 से 65 होता, या 60 से 70 होता, या 70 अगर अभी आपका है तो आप 82-83 तक जा सकते थे। तो देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये जो 10 नंबर का जो गैप है ये केवल 2 ही सब्जेक्ट ने बना दिया। एक रिजल्ट में 10 नंबर का गैप अगर 2 सब्जेक्ट बना दे तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है 150 नंबर के पेपर में। तो आने वाले वीडियोस में मैं फिजिकल केमिस्ट्री की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करने वाला स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर किसी भी प्रकार से फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम 0 लेवल से फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स और उनसे जो रिलेटेड फैक्ट है, एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, उसकी वीडियोज़ हम जारी करने वाले हैं। तो आप अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पूरे न्यूमेरिकल्स या उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करेंगे यहाँ, ताकि अगर मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री ओरिएंटेड अगर पेपर बना तो हमको 15 नंबर से ज़्यादा लाने में कोई रोक नहीं पाए। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप कहीं और से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो लाइव क्लासेस है वो तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपको प्रोवाइड करते हैं। जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।